बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो बड़े जजेस के इस्तीफ़े आए, 24 घंटे के अंदर अंदर आए। इस शहर दस्तूर पर दो बिल्डिंग्स हैं, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। दोनों से ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ से एक इस्तीफ़ा आ रहा है, यहाँ से एक इस्तीफ़ा आ रहा है। उस पर बात करेंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज इजलास हुआ, उसमें माजी के केस का जिक्र हुआ। वो क्या काजी साहब के गिर्द भी घेरा तंग कर सकते हैं? अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बात आप तक भी आ सकती है। दूसरा, जजेस ने कोई रिएक्शन दिया, कोई रजिस्ट्रार की तरफ से रिएक्शन आया। जजेस के दो इस्तीफ़े आने के बाद कोर्ट रूम के अंदर जो कौंसिल का इजलास हुआ है, माहौल क्या था और काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या आपने देखा? खुश थे कि जजेस चले गए जो मेरी बात मानते नहीं थे, उससे इत्तेफाक नहीं करते थे? माहौल क्या था? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारे पीछे ही शराय दस्तूर है और ये इसके एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे ऊंची दूसरी बिल्डिंग है तरफ ये। जी, और कुर्सी भी सबसे ऊंची है चीफ जस्टिस की। पूरे इस शराय दस्तूर पर सबसे ऊंची कुर्सी, जैसे कहते थे ना वो सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, तो यहाँ पर सबसे ऊंची कुर्सी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की है। तो हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं सर। हम जिस तरह समझ रहे थे ना कि शायद ये जजेस का आपस का इख्तलाफ है, सुप्रीम कोर्ट दो धड़ों में तकसीम थी, ये तो हमें पता था। गुज़श्ता साल जब पंजाब KP इलेक्शन आया उसी वक्त से हम ये जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसमें कुछ किरदार PDM हुकूमत का था और कुछ सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस का था, क्योंकि ताली जब दो हाथों से ही बजती है। PDM हुकूमत की जितनी जुर्रत हुई थी, वो जब तक अंदर से सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर ना होती, वो कभी भी इतनी जुर्रत ना दिखा पाते, वो आइन ना रोंदते। वो दो सूबों में असम्बलियाँ तहलील होने के बाद सर, मैं तो वो आज भी लिखा है कि बेचारे आइन की तो पतलून उतर चुकी है और काजी साहब आज भी एक केस में वकील का मास्क मुंह से ऊपर और नाक से नीचे करवाते रहे हैं। तो मैं मतलब हमें तो बड़े अजीब व गरीब किस्म के जो है ना वो यहाँ पर हालात व वाक़यात का वो सामना करना पड़ता है। असूली तौर पर तो हम आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े हैं, सीधी बात है। क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, तो अगर चीफ जस्टिस के साथ कोई इस तरह का कोई गड़बड़ होती है तो फिर असूली तौर पर मुझे चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए। और आइन और कानून की बालादस्ती सबसे बड़ी अदालत को हम कवर करते हैं, तो उस वजह से भी हमारा भी एक माइंड सेट वो ऐसा ऐसा कुछ बन चुका है, कुछ मज़ीद आगे बन रहा है, चीज़ें सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। तो हम जो हालात सर देख रहे हैं ना इधर, ये बड़े ख़तरनाक जो आने वाला वक्त है उसकी ये पेश गोई कर रहे हैं। पहले हम ये भी समझते थे कि शायद ये जजेस का इख्तलाफ है, दो ग्रुपों की तकसीम है और दो ग्रुप एक दूसरे को जो है वो तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो चाहने वाले हैं वो ये कहते थे कि जब तक उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस रहे हैं वो काजी साहब को अहम केस नहीं देते थे, वो उनको बिल्कुल साइड लाइन रखते थे। अप्रैल के बाद काजी साहब कहाँ थे? नहीं, अप्रैल के बाद तो फिर अपना तो वो कसूर ही नहीं मानते। वो उस दिन जस्टिस इजाज़ उल एहसन साहब जुम्मे वाले दिन चले गए थे, तो उन्होंने फ़ौरन अगले दिन ख़त में लिख दिया था कि हमें 6 दिन की तनख्वाह मिलती है। ख़ुद वो 5 महीने घर में बैठे रहे थे, चैम्बर वर्क करते रहे थे और हालांकि तनख्वाह उनको मिलती थी आवाम को इंसाफ फराम करना, अदल करने पे। तो चैम्बर में बैठने पे तो आपने कोई अदल नहीं किया। इसका मतलब है कि आपको वो 5 महीने की तनख्वाह वापस करनी चाहिए थी अगर आप इतने असूल पसंद हैं। लेकिन हम उस साइड पे भी नहीं जाते। तो ये जजेस की तकसीम का मामला था। तो जजेस की तकसीम अगर कहीं चल भी रही थी तो ये जजेस को खुद करनी चाहिए थी। हाँ, अगर काजी साहब ये समझते थे कि भाई ये मुझे इन्होंने साइड लाइन किया था, अहम केस नहीं देते थे, अहम बेंच का हिस्सा नहीं बनाते थे, तो फिर काजी साहब के पास भी इख्तियार था कि वो भी दीगर जो मुखालिफ हम ख्याल जजेस हैं उनको साइड लाइन कर देते, कोई अहम केस ना देते। सारे केस तो अहम केस अब भी वो खुद ही सुन रहे हैं, अपने हम ख्याल जजेस को ही इसमें बिठाते हैं। लेकिन जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद जस्टिस इजाज़ उल एहसन साहब ने यह इस्तीफ़ा जब कल दिया ना, तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का भी एक इस हवाले से बयान है। मुझे वहाँ से भी लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ी कोई ख़तरनाक हालात की पेश गोई की है। जस्टिस इब्राहिम ने, आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ एमल वली के साथ आए कुछ लोगों ने जो ANP के कारकुनान थे, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक वकील पर तशद्दुद किया था। जी, उनके ऊपर तशद्दुद किया। खान साहब, जी। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में जब वो अदालत ने तलब किया तो उन्होंने वहाँ पर माजरत कर ली और बाहर आके फिर वही ज़बान, लेकिन रात को फिर माजरत। हाँ, वीडियो मैसेज। जी।
तो ये हालात, उसके बाद चीफ जस्टिस का, पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना कि हमने तो कोई गलती भी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हमें धमकियां मिल रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी यही कहते थे। और उन्होंने तो कहा था ना कि अटार्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि आपके मुवक्किलीन ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर आके हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जजेस के बारे में जो कहा, उनको भी कहें कि वो भी उस चीज़ के ऊपर गौर करें और उसको वापस लें। तो कहने का मकसद ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के इस बयान के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं अगर ये दबाव बरकरार रहता है। आपने जैसे कहा ना कि एक अभी 2 इस्तीफ़े तो यहाँ पे, एक तो हमने वो गुज़श्ता रोज़ भी कहा कि कुछ अफवाहें ऐसी चल रही थी कि जस्टिस मुनीब आइंदा मंगल को इस्तीफ़ा दे सकते हैं। फिर एक और ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से एक जज के बारे में चल रही है कि वो ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी भी मुमकिन तौर पर जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उनके बारे में भी ख्याल नहीं है काजी साहब के हैं, लेकिन देखें ना, बंदर खाने हमें हालात का नहीं पता कि हालात क्या हैं। देखिए मैंने आपको मैंने आपको वो भी इस वजह से हुए थे ना क्योंकि वो ज़रा हक सच की बात कर देते थे। काजी साहब मेरे ख्याल में वो काजी साहब को उन्होंने बचाया था। काजी साहब को चाहिए था कि वो उनका शुक्र अदा करते। वो कहते हैं ना कि वो दोस्त जो मुँह पर सख्त हो वो दर हकीकत आपका ज़्यादा खैर ख्वाह होता है कि वो अगर आपके चेहरे पे, आपके मुंह पे कोई तलख बात, कोई सख्त बात कर भी देता है तो उसने अपने दिल का गुस्सा वहीं पे निकाल दिया, दिल में नहीं रखा। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब मेरे ख्याल में वो काजी साहब को उन्होंने बड़ी अहम मकामात पर, अहम मौके पर उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। जब काजी साहब कोई ब्लंडर करने वाले होते थे तो वो उनको रोक देते थे। चले उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने बेंच में शामिल नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये अब स्पेक्ट्रम इसका बहुत बड़ा हो गया। और जस्टिस इब्राहिम साहब का कहना और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में अफवाहें, अभी हमें नहीं पता कि ये चीज़ें ठीक हैं या, क्योंकि हमें तो कल एजाजुल हसन साहब का यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मुनीब की फिर हमें रात को एक और जगह से पता चला। फिर आज आपने बताया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो भी खबरें उनकी भी चल रही हैं। फिर जस्टिस इब्राहिम पेशावर से हैं, फिर दीगर हाई कोर्ट्स के भी जजेस के बारे में ये अमीर भट्टी साहब खुशकिस्मत हैं कि वो अप्रैल में वैसे ही रिटायर हो रहे हैं। तो दूसरा मुझे बताएं, एक माजी के केस को आज फिर डिस्कस किया गया है। जस्टिस निसार साहब के, साकिब निसार साहब के खिलाफ वो एक दरख्वास्त आई थी जो कि उन्होंने टेकअप नहीं की थी, लेकिन उसका जिक्र हुआ। अगर वो टेकअप हो जाता है तो काजी साहब का अपना भी तो पुराना केस है। बिल्कुल है, और ये अलमिया इस हवाले से भी है कि हमारे जजेस जब शायद बदला लेने पे आते हैं ना, कहते हैं ना कि गुस्सा जब इंसान पे हावी होता है ना तो उसकी अकल या मत मार देता है। तो मुझे अब यहाँ पर भी यही लग रहा है कि काजी साहब भी शायद गुस्से में हैं, वो बदला लेना चाहते हैं, और इस बदले की वजह से वो न सिर्फ अपना नुकसान करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का, और मुस्तकबिल में भी अदलिया को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। नहीं, उससे हट के देखें ना, जजेस की रिटायरमेंट, मैं ये कहता हूं का केस ना सुनना, पीटीए का कोई केस आए तो ये जो तरीकाकार होता है। सर सियासतदान बेचारे जो है ना वो मजलूम हैं, उनको रगड़ा लगता है। अब देखें कि मैं अगरचा इस बात पे तनकीद नहीं करता कि जस्टिस ज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने किन हालात की वजह से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन ये बात तो साबित शुदा हो गई कि जिन हालात में ये जजेस दबाव में आके इस्तीफ़ा दे गए हैं, फिर हिम्मत तो इमरान खान की बनती है ना, जो 5 माह से ज़ायद, बल्कि रजीम चेंज से अब तो 2 साल होने वाले हैं, 20 माह से ऊपर का वक्त हो चुका है, और वो रजीम चेंज के बाद से अब तक मुसलसल रियासती क्रैकडाउन, रियासती जुल्म जबर फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। पार्टी टूट गई, दोस्त साथी सारे बिखर गए, कारकुनान जेलों में सड़ रहे हैं, ख़वातीन कारकुनान जेलों में पड़ी हैं, उनकी अपनी अहलिया की जिस तरह गलीज़ और घटिया तरीन मुहिम चलाई गई। मेरे ख्याल में शायद बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी अगर ज़िंदा होती तो वो भी अपना गम और वो सारा अपना दुख भूल जाती, लेकिन इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। उसके घर पर हमला किया, दरवाजे तोड़ दे, उसके बेटों की वो बचपन की जो उनकी ड्राइंग्स थी, जो उसने एक यादगार के तौर पे अपनी दीवारों पे लगाई हुई थी, वो तोड़ दी गई, गिरा दी गई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो डटा हुआ है। और अब जो काजी साहब दरवाज़ा खोल रहे हैं कि जजेस रिटायर हो जाएं तो उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदलिया के अंदर इस हवाले से तरामीम होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, रूल्स बनने चाहिए थे, सारे प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस खुद करते अपने एहतसाब के लिए, तो ये ज़्यादा मुस्बित था। हाँ, किसी के इशारे के ऊपर अगर ये चीज़ की जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
गुज़श्ता साल आफिया शहरबानो केस में एक फ़ैसला 2 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसने जब 2 रुकनी बेंच ने यह कहा कि कोई जज रिटायर हो जाए या इस्तीफ़ा दे जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब गुज़श्ता रोज़ जब जुडिशल काउंसिल का इजलास था तो उसमें यह बात कही गई अटार्नी जनरल की जानिब से कि आफिया शहरबानो केस की वजह से रिटायर जजेस के खिलाफ या मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और देखें कि रात गुजरी और आज अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत आफिया शहरबानो केस के खिलाफ अपील करने का फ़ैसला कर चुकी है। तो आप देखें कि एक तो ये 7 महीने पुराना केस है, अपील अमूमन ये होता है कि 1 महीने का वक्त होता है, और अपील ज़ायदुल मियाद अगर है तो अदालती उसको अमूमन इंटरटेन भी नहीं करती। लेकिन आज जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज थी, जो चीफ़ जस्टिस का लहजा था, जो उनकी बदन बोली थी, उससे मुझे तो ये अज्यूम हुआ है, मुझे ये तासुर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस सारे मामले के ऊपर ऑन बोर्ड है। और आपको पता है कि निगरान हुकूमत की क्या हैसियत है, उनके पीछे कौन हैं और अटार्नी जनरल किन से हिदायत लेते होंगे, ये मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें सारी बड़ी वाज़ेह हैं, लोगों को आवाम को हर चीज़ का पता है। तो जहाँ से ये हिदायत अटार्नी जनरल को मिली हैं, इसका मतलब ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब ये फिर सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकेगा। आपकी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दबा दी थी ना, वो रिपोर्ट फिर आपकी रिटायरमेंट के बाद भी खुल जाएगी। और यहाँ पर रिवर्स इंजीनियर बहुत शातिर, बहुत चालाक होते हैं, वो दायां दिखा के बायां मार देते हैं। और काजी साहब एक बार दरवाज़ा खोलना आसान होता है, फिर वो दरवाज़ा देखे ना कि वो नहर के अंदर से शगाफ पड़ जाए ना, तो उस शगाफ को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये काजी साहब को देखना चाहिए कि क्या इस तरह जजेस को डरा धमका कर या उनके जो अहले खाना हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके हवाले से, क्योंकि ब्लैकमेल देखे ना, हर इंसान का कहीं ना कहीं से कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है और फैमिली हर इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अगर जजेस के बच्चों के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कुछ लोगों के पास जिसकी बुनियाद पर उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो फिर ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। तो यहाँ पर चीफ़ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद सोचना चाहिए कि क्या हमने महज इंतकाम लेने के लिए ये सारा दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि दरवाज़ा एक बार खुल गया तो फिर ये बंद नहीं होगा। फिर जो बाद में आएंगे, देखें ना, अब जस्टिस एजाजुल एहसन हैं या जस्टिस मुनीब हैं, अब जस्टिस मुनीब के बारे में अफवाहें चली हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज हमें पता चला है कि वो बिल्कुल डटे हुए हैं, उनके बारे में कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है और वो शायद मुस्ताफ़ी ना हो, लेकिन अफवाहें चल रही हैं और अफवाहों की तस्दीक हो नहीं सकती, क्योंकि जजेस बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनके साथ उस तरह ओपन गुफ्तगू ना हमारी होती है ना किसी दूसरे ज़रिए की होती है। तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह की उसकी तस्दीक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कल भी हमने बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें तस्दीक की और उसके बाद हमने ये जस्टिस एजाजुल एहसन वाली ख़बर दी थी। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस को चाहिए कि इन चीज़ों पर बड़े ध्यान के साथ करें। जजेस का एहतसाब होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये रास्ता किसी बाहर वाले को ना दें, क्योंकि घर के अंदर जब आप अपने मामलात खुद तय नहीं करते, बाहर से किसी तीसरे फरीक को बुलाकर अपने मामलात तय कराने की कोशिश करते हैं, तो दर हकीकत आपने अपने घर की प्राइवेसी ओपन कर दी है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके घर की बाहर जाएंगी, मालूम होंगी, बहुत सारे मामलात खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये अदलिया को मजबूत नहीं करेगी, ये अदलिया को कमज़ोर करेगी। जजेस का एहतसाब करें, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके असूल, ज़वाबित, उसके रूल्स सारे वो सारे खुद करें, किसी के कहने के ऊपर ये ना करें। क्योंकि अब जो तासुर मिल रहा है वो यही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे जो गेम है इसके अंदर कहीं ना कहीं वो खुद मुलव्वस है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।